Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 2A. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2A सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। ये बच्चों हमें जो फ्रैक्शन गिवन है, ये फ्रैक्शन है 2/5 -1 होल 3/10 मिक्स नंबर में है, ये भी मिक्स में और ये सारे फ्रैक्शन है बच्चों। इनको हमने डेसिमल में लिखना है, हम इनको पॉइंट्स में आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। इन तमाम का आंसर इस तरह पॉइंट्स में लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो हमें फ्रैक्शन गिवन है इनका आंसर हमें पॉइंट्स में लिखना है। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो और बगैर कैलकुलेटर पे सिंपल डिवाइड भी आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/5, ठीक है। मैं आपको बगैर कैलकुलेटर के डिवाइड करना सिखाता हूँ बच्चों। हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है तो हमारे पास होएगा 2/5 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2/5। इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर होता है, इसको हमने अंदर रखना होता है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इससे हमने डिवाइड करना होता है। अब देखो इससे डिवाइड करना होता है, चाहे स्मॉलर है चाहे ग्रेटर, हमने इसी तरह नहीं करना है इसको बच्चों। अब 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता ना, हमने पॉइंट लगाना है बच्चों और एक 0 लगा देनी है। 5 4 20। अब पूरा डिवाइड हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट से पहले हम खुद 0 लगा सकते हैं बच्चों। 2/5 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, हमारे पास 0.4 आ गया। 0.4 सिंपल सा पार्ट था बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। सिंपल हमने डिवाइड करना है, चाहे आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें चाहे आपने सिंपल मैनुअली आप कर सकते हैं बच्चों। बी पार्ट है बच्चों -1 होल 3/10, -1 होल 3/10। ये मिक्स नंबर होते हैं। -1 होल 3/10। पहले बच्चों मिक्स नंबर को हम चेंज करेंगे। मिक्स नंबर को चेंज करने का क्या तरीका होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 1 10 और ये 3 ऐड कर देते हैं। 10 1 10 और 3 13, साइन लगा रहेगा -13/10, ठीक है बच्चों। 10 1 10 और 3 13/10। अब 10 से डिवाइड करना है, सिंपल भी देख सकते हो, एक 0 तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, नहीं तो आप डिवाइड कर लो इस तरह। 13 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 10 बच्चों, 3 में 0 का 3। अब आगे डिजिट स्मॉलर आ गया ना, पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं। 10 3 30 बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 1.3। इसके आगे लिख देंगे, साइन माइनस का तो हम माइनस लगाएंगे, 1.3 बच्चों हमारे पास आंसर आ गया बच्चों इसका। इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है और ये हमारे पास डेसिमल में आंसर आ गया बच्चों। सी पार्ट है -2 होल 7/20, -2 होल 7/20 बच्चों। इसको पहले हमने चेंज करना है। 22 40 और 40 को 7 ऐड करेंगे तो 47 हो गया, -47/20 हो जाएगा बच्चों। 22 40 और 7 ऐड कर देंगे, -47/20। इसको डिवाइड करेंगे, साइन तो माइनस का ही आएगा। 47 को अंदर रखेंगे, 20 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 22 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। अब आगे पॉइंट लगा के बच्चों 0 लगा देंगे। 23 60, 7 और 6 के मान और आगे 0 आप लगा सकते हैं। एक दफ़ा पॉइंट लगा दिया तो बार बार 0 लगा सकते हैं भाई। 25 बच्चों 100, 2.35 आएगा, माइनस तो लगा रहेगा। 2.35 हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ये था हमारे बच्चों सी पार्ट था बच्चों। डी पार्ट है 11 3/4, 11 होल 3/4 बच्चों, 11 होल 3/4। अब हम इसको पहले मिक्स नंबर को चेंज करेंगे। 11 4 44, 44 में 3 ऐड करो बच्चों, 47, 47/4, ठीक है। 47/4 को अब हमने डिवाइड कर देना है, मिक्स डेसिमल में चेंज कर देना। 47 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 4 1 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, फिर 4 1 4 हो सकता है, 7 में से 4 के 3। अब आगे 3 स्मॉलर आ गया बच्चों, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 4 7 28, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 8 के 2 और 0, 4 5 आगे 0 लगाते जा सकते हैं। 4 5 20 आ गए। 11.75 बच्चों, 11.75, ठीक है। पॉइंट के बाद के डिजिट को सिंगल पढ़ते हैं, 11.75 पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास ई पार्ट है 46/50, 46/50। अब इसको भी हमने डेसिमल में चेंज करना है बच्चों। हम लिखेंगे 46/50, तो 46 को अंदर रखेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे बच्चों।
अब ये डिवाइड नहीं होता, हमने पॉइंट लगा के हमने 0 लगा देना है। 50 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 450, 0 6 में से 5 के 1, और अब हमने खुद 0 लगा सकते हैं। 52 100, 0.92 बच्चों, 0.92 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू रैशनल नंबर। यहाँ पे बच्चों हमें डेसिमल गिवन है, इनको हमने रैशनल नंबर में चेंज करना है। इनको हमने इस तरह रैशनल नंबर में चेंज करना है। ये हमें डेसिमल में गिवन है और इनको बच्चों हमने रैशनल नंबर में चेंज करना है। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर ई तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें बच्चों गिवन है, पॉइंट्स में गिवन है, तो हमने इनको चेंज करना है रैशनल नंबर में। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 0.004। ठीक है बच्चों, इसको हम लिखेंगे। इसका पॉइंट जब ख़त्म करेंगे बच्चों, तो पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं। उसके बाद कितने डिजिट, 1 2 3, तो 3 0 लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, अब पॉइंट 0.004 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या लगा देंगे नीचे, हम पॉइंट की जगह 1 और फिर उतने 1 के बाद पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं और जितने डिजिट है उतनी 0 लगाते हैं बच्चों। 1000 हो गया, ये सिंपल बन गया हमारे। इस साइड वाली 0 कंसिडर नहीं करते, ये 4/1000 हो गया, 4/1000 हो गया बच्चों। ये 4 से कटिंग हो जाएगी। देखो 4 1 4 कितने 1000 होता है, डिवाइड कर लो। 4 2 8, 10 में से 8 के 2, 0 4 5 20, और ये 0 बाद के ऊपर लिख दो 250। 4 1 और 250 बच्चों। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1/250 बच्चों। तो ये हमारा रैशनल नंबर में आ गया। ठीक है, ये हमारे पास रैशनल, इसके सामने ये लिख लो बेशक इस तरह 0.004 इस तरह इसके सामने चलता आएगा। ये आगे इसके आगे आंसर लिख दिया 0.004 किसकी को लगा 1/250 बच्चों। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर ए था बच्चों। पार्ट नंबर बी है हमारे पास -5.04, -5.04। अब हमने इसको जब लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे, इस तरह लिख लेते हैं, -5.04 इज इक्वल टू, अब इसका बच्चों पॉइंट खत्म करेंगे ना, पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट है ना, 2 0 लगा देंगे बच्चों। ठीक है, पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया और 2 0 हमने लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब ये 4 से कटिंग हो जाएगा बच्चों। 504 को 4 से डिवाइड करके देख ले, 4 1 4, 5 में से 4 के 1 और 0 ऐसे, 4 2 8, 10 में से 8 के 2 और ये 24, 4 6 24। ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 126, और 4 से कटिंग करेंगे, 4 2 8, 4 5 25। ये हमारे पास आएगा -126/25। अब बच्चों नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, ये स्मॉलर है, इसका मतलब है मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं हम इसको। अगर स्मॉलर वैल्यू नीचे ऊपर ग्रेटर हो तो हम इसको मिक्स नंबर में चेंज करें। 25 5 125, 6 में से 5 के 1। इसका आंसर बच्चों कैसे लिखना है, अब ये देखो ज़रा, यहाँ पे 7 माइनस लगाएंगे, यहाँ से लिखना शुरू करना है पहले बच्चों। पहले हमने लिखना है 5, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और जिससे डिवाइड किया वो हमने नीचे लिखना है। पहले ये वाली वैल्यू है, फिर ये और फिर ये लिखनी है बच्चों। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे, 5 1/25। ये माइनस तो चलती आ रही थी इसलिए हमने -7 लिख दी बच्चों। ये था हमारा बच्चों बी पार्ट था। सी पार्ट है -75.14, -75.14 बच्चों। अब हम लिखेंगे -75.14 इज इक्वल टू, माइनस तो लगा रहेगा 7514। अब बच्चों पॉइंट की जगह ये पॉइंट था नहीं, यहाँ 1 लगा दिया और 2 डिजिट लगा दिए बच्चों, 7514। अब ये 2 से कटिंग करेंगे बच्चों। देखो 7514 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, 7 में 6 के 1, 2 7 14, 5 में से 4 के 1 और ये 1 नीचे उतार लो, 2 5 10, फिर 1 और ये 4 नीचे उतार लो, 2 7 14। ये बच्चों 2 से कटिंग करेंगे तो 3 7 5 7 आ गया, 3 7। दोबारा देख लो बच्चों, हमने इसको 7514 है ना, इसको कटिंग कर लेते हैं। 2 3 6, 14, 2 7 14 और 2 5 10 और 2 7 14, 3 7 5 7 आ गया बच्चों। और इसको 2 से कटिंग करें, 2 5 10 और 0। हमारे पास आंसर आएगा -3757 डिवाइडेड बाय 50 बच्चों। इसको हम मिक्स नंबर में चेंज करेंगे, 3757 50। अब देखो 50 को कर लो 7 से, 350 हो जाएगा, 7 में 5 के 2 और ये, और 55 250 और ये 7। अब इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, पहले ये और फिर ये, माइनस लगा रहेगा 75 होल 7/50।
ठीक है, -75 माइनस लगा था ना, 75 7/50 बच्चों, ये हमारा चेंज हो गया बच्चों डेसिमल टू रैशनल नंबर में बच्चों। डी पार्ट है हमारे पास 0.007, इसको हम बच्चों लिखेंगे 0.007 इज इक्वल टू 7 ऐसे लिख देंगे बच्चों, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, कितने डिजिट 1 2 3, 1 2 और 3 लिखेंगे। पॉइंट से इस तरह वाली जीरो नहीं लिखते बच्चों, पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और 1 2 3 डिजिट लगा दिया। ऊपर स्मॉलर वैल्यू है इसलिए डिवाइड नहीं होगा बच्चों, यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ई पार्ट है 43.2222, 43.22 और 2 बच्चों, हम इसको लिखेंगे 43.222 इज इक्वल टू 43222 और पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे बच्चों, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे बच्चों। ये हमारा 2 से कटिंग हो जाएगी बच्चों, देखो 43222, 2 2 ज़र 4, फिर 2 1 ज़र 2, ये 2 नीचे उतार लो, 2 6 ज़र 12, फिर 2 2 1 ज़र 2 और फिर बच्चों ये 2 उतारा 2 1 ज़र 2, 21611, 2 से कटिंग करेंगे 21611 और 2 5 10 और नीचे 500, 21611 डिवाइडेड बाय 500। नीचे बच्चों स्मॉलर वैल्यू है ना, हम इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे बच्चों, 21611 ये तो ऊपर ही कर लेते हैं, 21611 इसको 4 से करते हैं 2000 और 5 3 ज़र 1500, ये हमारा बच्चों आंसर आएगा, यहाँ से लिखेंगे 43.111 ओवर 500 बच्चों, ये हमारा चेंज हो गया रैशनल नंबर में। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्लासीफाई द रैशनल नंबर बिलो एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, हमने क्लासीफाई करना है, बताना है कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है बच्चों। ठीक है, गिवन रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर की रीज़न भी बतानी है, टर्मिनेटिंग है तो क्यों है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है बच्चों, तो ये हमने बताना है इनको। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 3/7 बच्चों। ठीक है, अब 3 को हमने 7 से डिवाइड कर देना है बच्चों, देखेंगे 3/7 इज इक्वल टू 3 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों आंसर आएगा 0.4285714 और आगे बच्चों जा रहे हैं डॉट 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 हो रहे हैं। ठीक है, 3/7 जब 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर में डिवाइड करो या मैनुअली, ये कंटिन्यू है बच्चों, जब चल रहा होता है ना, जो कंटिन्यू होता है इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग, कंटिन्यू है ना बच्चों, टर्मिनेटिंग वो होता है जो खत्म हो जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग वो हुआ जो चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये एंड नहीं हुआ, जिसका इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आया। बी पार्ट है बच्चों -2 होल 3/4, -2 होल 3/4 बच्चों। अब इसको भी हमने सॉल्व करके देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है बच्चों। हम लिखेंगे -2 होल 3/4, इसको पहले बच्चों ख़त्म करेंगे, 4 2 ज़र 8 और 3 11, -11/4 आ गया बच्चों। ठीक है, 4 2 ज़र 8 और 3 11/4, 11 को बच्चों हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस तो 7 रहेगी 2.75। अब यहाँ पे बच्चों पूरा डिवाइड हो गया ना, यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया, हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आगे खुद लिख लो ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसके आगे भी डेसिमल लिख लो बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग जो चल रहा होता है, डॉट डॉट लगे होते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जिसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है बच्चों तो हम उसको बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट आ गया। ये दूसरे लफ्ज़ में पूरा डिवाइड हो गया बच्चों, पूरा डिवाइड हो गया। सी पार्ट है 7/10, सी पार्ट है बच्चों 7/10, 7 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, हम लिखेंगे 7/10, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 0/7, 0.7।
ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा पूरा बच्चों डिवाइड हो गया तो हम इसको इसलिए भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। डी पार्ट है 24/11, 24/11 बच्चों। 24 को 11 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 2.181818। ये बच्चों कंटिन्यू है। अगर बच्चों पॉइंट के बाद जो डेसिमल हैं एक जैसे हो रहे हैं बच्चों, ये एक जैसे है ना, सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग है। रिकरिंग कौन से होते हैं, जो पॉइंट के बाद सेम डिजिट आ रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल बच्चों। ई पार्ट है -34/3, -34/3 बच्चों। अब लिखेंगे -34/3 इज इक्वल टू 34 को बच्चों हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा -11.3333, -11.3333। ये बच्चों कंटिन्यू है। अब देखो यहाँ पे भी बच्चों पॉइंट के बाद सेम डिजिट आ रहे हैं, ये सेम डिजिट आ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। एफ पार्ट है बच्चों 50/34, 50/34। अब हम लिखेंगे इसको 50/34 इज इक्वल टू, अब बच्चों 50 को हमने 34 से डिवाइड कर लेना है, ये हमारे पास आंसर आएगा 1.47058। ये कंटिन्यू है बच्चों, चल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, कि ये कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू है तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आगे डेसिमल लिख लो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जी पार्ट है बच्चों 1/6, हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 1/6 इज इक्वल टू, हम 1 को 6 से डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास आंसर आएगा 0.16666666 और 7 बच्चों। ठीक है, ये आगे चल रहा है बच्चों, ठीक है, ये चल रहा है तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ बच्चों एक डिजिट डिफरेंट आ रहा है ना, इसलिए हम इसको रिकरिंग नहीं कहेंगे, आखिर में 7 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू भी है और सेम डिजिट नहीं है बच्चों, तो इसलिए हम रिकरिंग इसको नहीं बोलेंगे। एच पार्ट है बच्चों 4/9, 4/9, तो हम लिखेंगे 4/9 इज इक्वल टू, बच्चों 4 को 9 से डिवाइड कर लें, ये आएगा 0.4444 चल रहा है बच्चों, ये बिल्कुल सेम है ना, तो हम इसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल बच्चों। कुछ के आंसर बच्चों बुक के एंड में गलत भी हैं, तो ठीक है, आपने इसके मुताबिक ही लिखना है, जो आंसर आ रहे हैं उसके मुताबिक हमने चलना है। ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ 22/7 बच्चों, देखेंगे 22/7 इज इक्वल टू, 22 को बच्चों 7 से हम डिवाइड करते हैं, ये आया 3.142857 और ये बच्चों कंटिन्यू है, चल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है बच्चों, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये पार्ट है बच्चों -7/11, -7/11। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, -7/11 को। कैलकुलेटर बच्चों अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर ले बड़ी क्लास में ना, ये आंसर आ जाएगा -0.636363 और 64 बच्चों। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग, आखिर में आखिर 4 आ गया ना बच्चों, हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास 2A। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।